हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन होने वाली है पिगमेंटेशन के ऊपर, डार्कनेस के ऊपर, स्किन के पे जो पिंपल्स होते हैं उनके ऊपर। क्यों मैं ये चीज़ बता रही हूँ, देखिए जब मुझे भी ये प्रॉब्लम है, इवन अभी भी है, लेकिन एक टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इतना डार्क मेरा फेस हो गया था और पिंपल्स जैसे कि मैंने आपको बताया एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे होते थे और वो भी मोटे वाले। इवन अभी भी होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे ही हमारा मंथली पीरियड्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारा रूटीन है वो चलता है ना उसके दौरान, और कभी-कभी मौसम कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग या फिर हमारे खाने-पीने की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ प्रॉब्लम तब करती है जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो वो वाली सिचुएशन अब नहीं आती है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और वो भी इतने मोटे-मोटे, जैसे ऐसे हाथ लगाओ ना तो अंदर से फ़ील होता था, ठीक है? बाहर तो वो थोड़ा ही दिखता था, बट अंदर फ़ील होता था कि भई इतने बड़े पोर्शन में है, जबकि बाहर तो वो सिर्फ़ एक दाने के जैसा दिखता था। फिर उसके साथ एक और, फिर उसके साथ एक और, ऐसी सिचुएशन थी। फिर जैसे ही वो पिंपल्स गए, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है ना वहाँ हमारा हाथ ज़रूर जाता है। तो बार-बार उस पे हाथ लगता था, एक के साथ एक-एक और होता गया, और फिर जैसे वो पिंपल्स गए बहुत टाइम के बाद, तो फिर वो हमें एक गिफ्ट देके जाते हैं जो कि अपना निशान, और ऐसे होते-होते एक पूरा इस तरह से ना एरिया बन गया कि यहाँ पे उनके बहुत सारे निशान हो गए, कुछ गड्ढे भी हो गए जो हमें पिंपल्स की वजह से हो जाते हैं, ठीक है? तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर कोई चीज़ हो जाती है ना तब हमें प्रॉब्लम आती है और तब हम उस पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से पिगमेंटेशन का था, और इसीलिए ये टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि मुझे जब किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस की है ना तो उसको समझ आता है कि क्या है। ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, इस डॉक्टर के पास जाओ, किसी ने ये डॉक्टर बता दिया तो इसके पास चले जाओ, ये बता दिया तो ये कर लो। पागल हो जाते हैं हम अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए कि नहीं, हमें हमारी स्किन को ठीक करना है। लेकिन क्या होता है, कभी भी इधर कुछ दिन किया, कुछ दिन ये किया, कुछ दिन वो किया, और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं, हम उस चीज़ों से हट जाते हैं और हमें लगता है ये चीज़ें काम नहीं करती। कहीं न कहीं जो कि बिल्कुल जायज़ भी है ये बात कि जिस चीज़ से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसको लगातार करने का क्या मतलब बनता है ना? तो लेकिन आज जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, और इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए कि यहाँ देखा, वहाँ देखा, क्योंकि देखिए सबसे आसान चीज़ जो है ना वो ये होती है कि किसी का भी माइंड को वॉश करना बहुत ईज़िली हो जाते हैं। हमारा नेचर ऐसा है, क्योंकि देखिए एक तो हमारी प्रॉब्लम ऐसी है, और फिर कहीं न कहीं हम जब रिलेट कर जाते हैं तो हम वहाँ पे सोचते हैं कि हाँ, ये चीज़ काम करेगी। इस चीज़ को छोड़ के हम इसकी तरफ लग जाते हैं, इसको छोड़ के इसकी तरफ लग जाते हैं, रिज़ल्ट्स हमें कहीं नहीं मिलते, ठीक है? बाद में धीरे-धीरे होम रेमेडीज़ किया, बहुत कुछ किया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिर धीरे-धीरे समझ में जैसे-जैसे चीज़ें आई, फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया कि इन चीज़ों से ठीक नहीं होगी। कुछ लगा लो उससे ठीक नहीं होगी, कोई क्रीम लगा लो, कुछ भी, जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना उसके ऊपर आप गाँठ बाँध लो, और जैसे ही आप इन चीज़ों को स्टार्ट करोगे ना आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हुआ क्या कि जब इन चीज़ों को छोड़ोगे, देखिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें अभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट करता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है ना? क्योंकि हम प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पाते, इसलिए उन चीज़ों की कमी हो जाती है और हम एप्लीकेशन करते हैं ऊपर से। जैसे कोई चीज़ हम लगा रहे हैं, सपोज़ करिए अभी मैंने कोई भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की और आप उस रेमेडी को कर रहे हो, और बोला जाता है कि 100% रिजल्ट मिलेंगे, 7 डेज़ चैलेंज, 15 डेज़ चैलेंज, ठीक है? ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करें। जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो आप जो केमिकल आपकी स्किन पे इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, उनको आप छोड़ दोगे। आप देखोगे कि इतना महँगा प्रोडक्ट लगाने से मेरी स्किन पे कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले। वहीं आप होम रेमेडी से एटलीस्ट आपको ये लगेगा एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पे देखने को मिलेगा। और चलो मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल ही रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप देखिए आपका उतना पैसा वेस्ट नहीं हुआ। जो हार्ड मनी थी ना आपकी, जो आपने इतनी मेहनत से कमाई थी, वो वेस्ट नहीं हुई, है ना? तो ये एक पॉइंट है जहाँ तक मैंने अभी तक इन रेमेडीज़ को देखा है, समझा है, तो मैं अपना बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इतना सा मकसद है कि जो महँगे-महँगे केमिकल हम परचेज़ करते हैं ना, वो हमारी नेचुरल चीज़ों में डायरेक्ट होते हैं। तो मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि ये रेमेडीज़ आप
यूज़ करें। इन रेमेडी से हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि कोई केमिकल हम यूज़ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमारी स्किन को क्लीन रखेगा, हेल्दी रखेगा। ये हो गया। उसके साथ साथ इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को एक जान डाल देती हैं उसमें, इसलिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक इतने सारे सीरम, इतने सारे टोनर और पता नहीं क्या-क्या आजकल आ चुका है। इवन स्किन को शाइन करने के लिए, स्किन के ग्लो के लिए अलग रहता है। और क्या ही बताऊँ, मतलब आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानती हैं। तो जब मैंने इन चीज़ों को देखा और देखा कि इनका कितना रोल है, तो मैंने पाया कि 30%, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, जब हमें प्रॉब्लम होती है तब की मैं बात कर रही हूँ, 30% इन प्रोडक्ट्स का रोल होता है जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं। चाहे वो बेसन, हल्दी, रोज़ वाटर और टोनर, या जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। आई एम गिविंग यू बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको इसलिए लगाने के लिए बोला जाता है ताकि आप उन केमिकल से स्टे अवे रहिए और उन एड्स को देख के अपना पैसा वहाँ ना वेस्ट करें, क्योंकि हमें उनसे भी बेहतर रिजल्ट्स घर पे चीज़ों से मिल जाते हैं। अब बात आती है पिगमेंटेशन की। तो पिगमेंटेशन के लिए एक 70% लगा लो, वैसे तो 70 से ज़्यादा ही है। 70% जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो हमें मिलते हैं सिर्फ अपनी हैबिट्स को चेंज करने से, और वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स। सबसे पहला पॉइंट पिगमेंटेशन को ठीक करने का है, चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। आप देखिए, एक कोई भी एक बीज लीजिए, सपोज करिए धनिए का वो है, बीज है, धनिया है, मतलब साबुत धनिया होता है, मेथी होती है, गेहूँ होती है, बाजरा होती है, जो भी चीज़ हैं, दालें हैं, इन सबको आप एक पॉट में जब हम डाल देते हैं और कुछ दिन तक उसको पानी देते हैं, तो उसमें से प्राण निकल आते हैं। दैट मीन्स कि एक पौधा उसमें से निकल आता है, और पौधा जब भी निकलेगा ना, जब उसमें वो जीव है, यानी कि उसमें प्राण है। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ हम जो खा रहे हैं ना, उसमें प्राण है, मतलब उसके अंदर ऐसी पावर है जो हमारी बॉडी को एक एनर्जी देगी, है ना, जो हम जी सके जिस चीज़ से। ऐसे ही आप एक बिस्किट को डाल दो, आप एक जो भी चिप्स वगैरह खाते हो या ब्रेड खाते हो या जो भी पैकेट फूड आती है, रेडी टू ईट जो भी फूड आता है, उसको किसी भी मिट्टी में डाल के जितने दिन आप पानी दे सकते हैं उतने दिन दीजिए। क्या होगा, वो सड़ जाएगा, लेकिन वो एक लाइफ नहीं बन सकता। इतना सिंपल सी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। यही हमारे शरीर के साथ सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। जब भी हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो ये सब हमें किससे मिलता है, इन लिविंग थिंग से मिल सकता है, जो कि हैं दाल हुआ, जितने भी स्प्राउट्स हम खाते हैं। तो हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा फोकस करने की अगर ज़रूरत है ना, तो वो अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर है। किस टाइम पे हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। अगर आप सच में पिगमेंटेशन ठीक करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अगर आप 21 दिन तक कर लेते हैं ना, 21 दिन का इसलिए बोला जाता है कि फिर वो एक हैबिट बन जाती है। जब 15 से 20 दिन जब आप कोई चीज़ कर लेते हो ना, फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब वो हैबिट बन जाएगी फिर तो वारे ही न्यारे हो जाने हैं हमारे। तो इसीलिए ये चीज़ बोली जाती है। इसके बाद बात आती है कि जो भी एक सिंपल सा फंडा है, फिर बार बार लोग पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं, कौन सी चीज़ किस टाइम खाएं और कितना खाएं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। देखिए, एक ईटिंग को लेके एक सिंपल सा फंडा आप अपने माइंड में रखिए कि पैकेट फूड रेडी टू ईट जो हमें मार्केट से मिलता है, वो हमने नहीं खाना है। किसी भी कैसी भी सिचुएशन है, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कुछ खाना ही है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं, बजाय इनके कि आप इन चीज़ों को खाएं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। ये तो हो गया पैकेट फूड रेडी टू ईट, जितने भी जूसेस आते हैं वो सब हमने नहीं खाने हैं, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, चटर पटर जो भी आता है वो सब हमने नहीं खाना है। दूसरी चीज़ आती है कि क्या खाना है, ऐसी चीज़ खानी है जिसमें प्राण है, जिसमें जान है ना, उसके अंदर इतने सारे गुण होते हैं, तभी वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी जो भी डेफिशिएंसी है उसको ठीक करेगा, और फिर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब बहुत से लोग मल्टीविटामिन या फिर जिन भी चीज़ों की बॉडी में कमी होती है, एक टाइम पे एक
बॉर्डर लाइन जब आ जाती है ना तो हमें मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत लीजिए, मैं ये कह रही हूँ अपना टेस्ट आप एक बार करवा लीजिए। आपको लगता है कि बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उस मेडिसिन को लो एक पर्टिकुलर टाइम तक, क्योंकि डॉक्टर भी ना 2 महीने 3 महीने 1 महीना इतना ही बोलते हैं बस मेडिसिन खाने के लिए। ऐसे नहीं बोलते कि इसको लाइफ टाइम आप मल्टीविटामिन लीजिए, लाइफ टाइम आप विटामिन डी की टैबलेट लो, लाइफ टाइम आप विटामिन ई की टैबलेट लो, ऐसा नहीं बोलते। वो पर्टिकुलर एक टाइम तक ही बोलते हैं। और जब हमारी बॉडी में वो डेफिशिएंसी जो है ना वो एक लेवल पे आ जाती है, जैसे हमने मेडिसिन खाई 3 मंथ, फिर वो एक लेवल पे आ गई, उसके बाद हमने इसको मेंटेन करके रखना है। कैसे? अपनी ईटिंग हैबिट से। वो फूड्स हमने नहीं खाने हैं। क्या खाना है? सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें जिसमें प्राण होता है, जैसे सैलेड हुआ, फ्रूट हुआ, है ना। जो भी सीजनल रीजनल फ्रूट आपके वहाँ मिलता है, जिस भी एरिया में आप रहते हो, जो भी फूड, जो भी फ्रूट आपको लगता है कि ये आपको ईजिली मिल जाता है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सीज़न का जो फूड होता है, जो वेजेस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है जितनी कि बाकी होती हैं। इसलिए सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें खाइए, जो भी आपके वहाँ मिलती हैं वो खानी है। उसके साथ साथ एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि है दाल, रोटी और राइस। जब भी आप रोटी खाते हैं, किसी भी टाइम जब भी आप रोटी खा रहे हैं, आप ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरा, मेथी, जिस भी चीज़ की रोटी खाना आप पसंद करती है ना, मैं कहती हूँ वही खाइए। लेकिन एक छोटा सा उसमें चेंज करना है कि आप सपोज करिए आप रोटी खा रहे हैं, है ना, दाल रोटी आपको पसंद है तो आप रोटी खा रहे हैं, उसमें बीटरूट थोड़ा सा कस के, सब लोग फैमिली के खा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते तो अपने लिए ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर फिक्स कर ले कि हर रोटी में मुझे कोई ना कोई पत्ते डालने हैं, यानी कि ग्रीन सब्जियां, जो भी ग्रीन सब्जी आपके पास अवेलेबल है उस टाइम पे, पालक, मेथी, धनिया, जो भी आपके जो भी सब्जियां मिलती हैं, मतलब चौलाई होती है, बथुआ होता है, जो भी आपके वहाँ पे मिल जाता है आपको उस टाइम पे, उस सीज़न में। ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर बस मेथी ही लेनी है तो मेथी ही लेनी है, पालक लेनी है तो पालक, ऐसा नहीं करना है। जो भी मिलता है आपको तो वो पत्ते उस सब्जी में डाल के आपने खाने हैं, मतलब उस रोटी में, सॉरी, उस रोटी में डाल के खाने हैं। एक बिल्कुल बेसिक छोटा सा चेंज है, अगर आप सच में अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दाल हर घर में बनती है तो आपको वो दाल खानी है। दाल में कंपलसरी आप करें पालक डाल ले, पालक खा खा के कभी बोर हो जाते हैं, नहीं खाना चाहते तो आप उसमें धनिया डाल ले, है ना। ऐसे करके, और कोशिश करके बहुत ज़्यादा थिक ना हो, है ना, थोड़ी सी लिक्विड चीज़ें आप खाने की कोशिश करें, खासकर नाइट के टाइम पे जब भी आप कोई सब्ज़ी खाते हैं तो लिक्विड लेने की कोशिश करें। दिन में कोई भी ड्राई सब्जी आप खा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम दिन में लस्सी ले सकते हैं, दिन में हम दही ले सकते हैं, दिन में हम सैलेड, इवन नाइट में भी लेंगे तो सैलेड लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में जो पानी की कमी है उस सब्जी के अंदर, वो इन सब चीज़ से फुलफ़िल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एज़ यू नो के 70% वाटर है। तो वो जो बाहर का फूड खाते हैं उनमें पानी की कमी होती है ना। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी चीज़ में उसको डीप करोगे तो वो पूरा पानी को सोख लेती है। सेम यही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाके वो करती है, इसलिए इन्हें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करके और इन्हें इस तरह से खाना है। दाल ले रहे हैं, थोड़ी सी पतली दाल लें, है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी नहीं। आप एक रोटी खाएं, 2 कटोरी दाल खाएं, भर एक ऐसे ना बाउल भर के, जो भी आपकी जितनी आपकी डाइट है, जितना आप खा सकते हैं ना उतना खाएं, लेकिन लिविंग फूड खाएं, मतलब जिसमें जान होती है, जिसमें प्राण होते हैं, उसी के अंदर वो मिनरल्स, वो प्रोटीन्स होंगे जिसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है। पहले के टाइम पे यहाँ इतनी ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती थी जो आज के टाइम पे हो रही है। क्यों नहीं होती थी? लोग खेतों में जाते थे, कैरेट निकाल रहे हैं तो उसको धो के खा लेते थे, मूली मिली तो मूली को धो के खा लेते थे, पेड़ इतने सारे होते थे, बेर लगा, कोई भी फ्रूट वहाँ पे लगे रहते थे तो उनको तोड़ के खा लेते थे। तो ये चीज़ों की कमी होती नहीं थी। आजकल हम इन चीज़ों को एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल हमने इसको बना दिया है कि फैशन के तौर पे हम ये चीज़ें खाते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारा फैशन के तौर पे नहीं, ये हमारा रूटीन होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें रूटीन में आएगी ना, तो मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप जो मर्जी कर लो, लेकिन 70% मैं कह रही हूँ ये पिगमेंटेशन को ठीक करेगी आपकी विद इन फ्यू डेज़ का मतलब सिर्फ इसलिए कि आपकी हैबिट बन जाए। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो छोड़ देना। सॉरी।
छोड़ देना, कुछ ऐसा आपने नहीं किया है ना, सिर्फ खाने की हैबिट्स को चेंज किया है, उसको आप छोड़ सकते हैं ना। मत पैसा इन्वेस्ट करना, आपको लगे कि पैसा वेस्ट हो रहा है कि ये सैलेड लो, ये सब्जियां लो, ये फ्रूट्स लो, इससे अच्छा है कि हम कोई अच्छी अच्छी क्रीम लगाए, उनसे ठीक होगा, तो फिर आप उस तरफ चले जाना, कोई आपको नहीं रोक रहा है। क्योंकि एनी हाउ लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेना है, और जो भी चीज़ आप अपने साथ करेंगे ना तो आप बेहतर करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता है। क्योंकि हर किसी को सारी चीज़ें पता होती हैं, सिर्फ उनको रूटीन में लाना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जब आप इनको रूटीन में ही ले आओगे ना फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को खाना है, खाने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने के साथ साथ आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं ना उनको स्टॉप कीजिए। इनकी बजाय आप जो भी घर पे आप जूस बना सकते हैं ना उन जूसेस को लेना स्टार्ट कीजिए, और आप देखोगे धीरे धीरे चेंजेस आपको खुद ब खुद दिखेंगे। और बाकी और भी इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम होती है, कैंसर हो जाती है, क्या क्या हमें आजकल बीमारियां नहीं हो रही है, उन चीज़ों से भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। और आप देखोगे अगर आपको सिर्फ पिगमेंटेशन है उसके लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो, और आप देखोगे आपकी बोन्स में पेन था, आप देखोगे आपके बाल झड़ रहे थे, आप देखोगे कि आपकी बॉडी में पहले आप कुछ स्टेप्स चढ़ते थे तो आपको वीकनेस फील होती थी, और ये जैसे ही चीज़ें आपने करनी स्टार्ट की ना आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। इवन स्किन आपकी अभी है, क्योंकि विद इन 1 मंथ या 20 डेज में सिर्फ एकदम से सालों की जो प्रॉब्लम वो ठीक नहीं होगी, लेकिन हाँ फेस पे एक ग्लो दिखेगा। सामने वाला जब कोई आपको देखेगा ना कि तो एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे दिखेगा, तो वो चीज़ आप देखिए कि कितना बेनिफिट हमें हो रहा है। जैसे जैसे आप करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ और क्या मुझे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हैं और अच्छी हैं, करके देखना चाहते हैं, तो गिव मी अ थम्स अप, और वीडियो को लाइक करना, और ज़रूर इन रेमेडीज़ को फॉलो करना, इन चीज़ों को फॉलो करना। अपनी स्किन पे अगर कोई चीज़ लगानी है ना तो मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ बेसन और हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, सिर्फ इन चीज़ों का यूज़ कीजिए, बजाय कि बहुत महंगी महंगे फेस वॉशेस की जगह। क्योंकि एनी हाउ हमारा पर्पज़ है अपनी स्किन को क्लीन करना, और दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अगर पीते हो तो भी एक फुल ऑफ कहते हैं ना, एक गिलास दूध पूरा खाना है हमारी बॉडी के लिए। सेम वही हमारी स्किन के साथ भी करता है, एक चम्मच दूध ही बस है हमारी स्किन के लिए, तो क्लीन भी कर देता है, मॉइस्चर भी दे देता है, सब कुछ कर देता है, क्या नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। अगर नेचुरल चीज़ें से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ज़रूर ज़रूर ये जो 2 चीज़ मैंने आज आपको बताई है ना, एक तो ये कि जंक फूड आपको खाना नहीं, दूसरी ये कि आपने क्या खाना है और क्या लगाना है। इनके ऊपर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इवन अपनी फैमिली में जो भी बच्चे हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर अपने क्या बोलते हैं भाई बहन हैं, हस्बैंड है, जो भी हैं, इन सबको भी ये चीज़ें सिखाइए कि पैसा वहाँ वेस्ट करे जहाँ पे मतलब वहाँ वेस्ट ना करे जहाँ उसकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट करे जहाँ उससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।